मेरी जेठानी रोज़ मुझसे 1 किलो मसूर दाल मंगवाती, मगर मैं उस वक्त बहुत हैरान हो जाती जब जेठानी उस दाल को पकाए बिना ही अपने कमरे में ले जाती और जब बाहर निकलती तो उसके कपड़े गीले रहते और फिर कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन जेठानी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को जेठानी के कमरे में छुपा दिया। फिर कुछ देर के बाद जब बहन बाहर निकली तो उसके पूरे कपड़े फटे और गीले। यह देखकर मेरी जान निकल गई। आज मेरी जेठानी रमा ने मुझसे 1 किलो दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही वह दाल लेकर घर पहुंची तो रमा ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का रह गई थी कि अचानक जेठानी को क्या हुआ। फिर 1 घंटे के बाद जब मेरे जेठ जी वापस ऑफिस से घर आए तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं ये देखकर उनके पास उन्हें पूछने गई कि आपको क्या हुआ है, तो वह कहने लगे कुछ नहीं, बस काम की वजह से कुछ थकावट है, बस थोड़ा आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। जैसे ही वह अपने कमरे में जाने लगे तो कमरा अंदर से बंद था। जेठ जी को कुछ शक हुआ। जेठ जी ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, मगर कमरे में जेठानी जी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जेठ जी ने मुझे घूर कर पूछा, रमा कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों है। मैं बहुत घबरा गई थी। तभी मैंने कहा कि जेठानी तो कमरे में गई थी, शायद वह सो गई होंगी। जेठ जी मेरी बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गए। वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे और चिल्लाने लगे कि रमा दरवाज़ा खोलो, लेकिन जेठानी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने जेठ जी को शांत किया और उन्हें हॉल रूम में बैठने के लिए कहा। जेठ जी के जाने के बाद मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ में कहा कि जेठानी जी दरवाज़ा खोलिए। जेठ जी कब का घर आ गए हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं हार पछता कर जेठ जी के पास आकर बैठ गई। उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तभी मैंने जेठ जी से कहा कि शायद जेठानी जी गहरी नींद में सो गई हैं, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो आप एक काम करें, आप मेरे कमरे में जाकर सो लें, क्योंकि वहाँ पर आपका छोटा भाई रमेश भी सो रहा है। लेकिन जेठ जी ने मुझे गुस्से से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। जेठ जी ने मुझे अभी ये बात कही थी कि तभी जेठ जी के कमरे का दरवाज़ा खुला और जेठानी अपने कमरे से बाहर निकली। हम सब उसे देखकर दंग रह गए, क्योंकि उसके सारे कपड़े गीले। जेठ जी चिल्लाने लगे, बोले कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम तो हर रोज़ यही सब करती हो ना। तुमने कभी भी मेरे परिवार को अपना समझा ही नहीं, ना ही तुम मेरी बूढ़ी माँ की देखभाल करती हो। जेठ जी ने गुस्से में बहुत कुछ बोल रहे थे। यह सब देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैं फिर आगे बढ़ी। मैंने जेठ जी से कहा कि आपको गलत फहमी हुई है। जेठानी जी तो माँ की काफ़ी अच्छे से देखभाल करती हैं, उन्हें टाइम टाइम पर दवा देती हैं। शायद जेठानी जी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वह सो गई होंगी। मेरी बात सुनकर जेठ जी शांत हो गए और कमरे में चले गए। जेठानी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोली, शुक्रिया सुनीता। मैंने कहा, शुक्रिया का छोड़ो, आओ चलो किचन में मिलकर रात के लिए दाल बनाते हैं। तभी मेरी जेठानी कहने लगी, दाल तो कब का ख़त्म हो चुकी। उनकी ये सब बात सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गई कि दाल तो बनी ही नहीं, तो जेठानी ने कब वह दाल खा ली। मैं यही सब सोच रही थी कि तभी मेरी जेठानी कहने लगी, आज तुमने दिन भर बहुत काम किया है, तो तुम अब जाकर कमरे में आराम करो, रात का खाना मैं खुद देख लूँगी। यह कहकर वह किचन में चलेंगी। उनके कपड़े अभी भी गीले थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके कपड़े गीले कैसे हो गए। वह दाल कब बनी, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं चुपचाप अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई और लेटे लेटे यही कुछ सोच रही थी कि कब मुझे नींद आ गई, मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन जब अचानक मेरी आँख खुली तो घबरा कर मैं किचन की तरफ भागी। मैंने सोचा, चलो आज मैं जेठानी की मदद कर देती हूँ, वह अकेली इतना सारा काम कैसे करेंगी। लेकिन जब मैं किचन में गई तो जेठानी मुझे बड़ी बेचैन और खोई खोई लग रही थी। और तभी जेठ जी किचन में पानी लेने के लिए आए और जेठानी जी से बात कर रहे थे। यह सब देखकर मुझे लगा कि शायद उन दोनों में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। सब लोग डिनर करके अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई थी। जब सुबह उठी तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि शादी से पहले ही मैं जॉब करती थी और शादी करके जब इस घर में आई
तभी मैंने अपनी जॉब को जारी रखा। सुबह का नाश्ता करके मैं अपने पति के साथ ऑफिस के लिए रवाना हो चुकी थी, क्योंकि मेरा और मेरे पति का ऑफिस थोड़ी ही दूर था, इसलिए हम दोनों साथ चले गए। फिर जब शाम हुई तो मैं घर अकेली आई, क्योंकि शाम को मेरे पति को कुछ काम था, इसलिए मुझे अकेले ही घर आना पड़ा। लेकिन जब मैं घर पर आई तो जेठानी मुझे फिर से कहने लगी कि जाओ तुम 1 किलो मसूर दाल ला कर दो। मैंने अपना बैग रखा और हाथ मुंह धोया और अपनी जेठानी से पैसे लिए और बाजार चली गई। बाजार जाकर 1 किलो मसूर दाल लेकर आई। आज मैंने जेठानी को थैला पकड़ाते हुए कहा कि जेठानी जी, आज प्लीज़ दाल बना लीजिएगा। लेकिन जब मैंने उन्हें बात कही तो उनका रंग उड़ चुका था और फिर वह दाल लेकर अपने कमरे में चली गई। मुझे यह सब देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में क्यों ले जाती है। फिर मैं यही सोचती हूँ और अपने कमरे में जाती कि तभी मेरे जेठ जी और मेरे पति घर वापस आ जाते। मेरे जेठ जी के आने की आवाज़ सुनकर मेरी जेठानी जी तुरंत कमरे से बाहर आ चुकी थी। मैंने सोचा चलो आज इन लोगों का झगड़ा नहीं होगा कि तभी अचानक मेरी नज़र मेरी जेठानी के कपड़े पर पड़ी। उनके कपड़े फिर से गीले और साथ में वो अपने पेट को पकड़े बहुत दर्द में चल रही थी। मुझे पहले तो थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं मेरी जेठानी मेरे जेठ जी को दिखाने के लिए ये सब तो नहीं कर रही, लेकिन जब मैंने जेठानी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह बहुत तकलीफ़ में है। मैंने अपनी सोच को फ़ौरन बदला और जेठानी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि आपके कपड़े इतने गीले कैसे हुए और आपके पेट में दर्द क्या। यह बात सुनकर मेरी जेठानी तुरंत कहने लगी, नहीं, वह नहाते में गिर गई थी, इस वजह से उन्हें चोट लग गई। मैंने कहा कि अगर ज़्यादा गहरी चोट है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने ना में सिर हिला दिया और तुरंत अपने कमरे से चली गई। और थोड़ी देर बाद वह कपड़े बदल कर आई और किचन में चली गई। मैं हमेशा ऑफिस से आकर अपनी जेठानी की मदद करती थी, आज भी उनकी मदद करने के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा कि जेठानी जी, दाल चावल के बारे में सोच सोचकर बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखा, फिर बोली, आज तो मैंने घर में आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, दाल तो कब ख़त्म हो गई, बहुत अच्छी दाल बनी थी। यह सब सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गई। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। मैंने अपनी जेठानी की थोड़ी मदद की और खाना खाने के बाद हम सब लोग फिर अपने कमरे में आ चुके। मैं अपने कमरे में यूं ही परेशान बैठकर सोच रही थी कि तभी मेरा पति कमरे में आया। किशोर कमरे में आकर मुझसे पूछने लगे कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं। मैं उन्हें सच क्या बताती कि उनकी भाभी रोज़ कच्ची दाल कमरे में ले जाती और ना जाने वह दाल का क्या करती और बिना बनाए ही दाल को खा लेती और फिर कहती कि दाल बहुत अच्छी है। और जब कमरे से बाहर आती तो उनके पूरे कपड़े गीले रहते और वह दर्द से कड़कड़ाती। मैं यही सब सोचकर परेशान हो रही थी कि मेरे पति ने मुझे फिर से आवाज़ दी। तब मैंने उन्हें कहा कि कुछ नहीं, बस काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और मुझे अपनी छोटी बहन की बहुत याद आ रही है, क्योंकि मेरे माँ बाप की मौत रोड एक्सीडेंट में हो चुकी थी। अब मेरी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं था। मुझे अपनी बहन की काफ़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि अब घर पर वह अकेली रहती थी। घर के आसपास मेरे रिश्तेदार रहते थे, लेकिन फिर भी मेरी बहन अकेली उस घर में रहती। मैंने उसे कई बार कहा कि वह मेरे साथ मेरे ससुराल आकर रहे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसने कहा कि दीदी, मुझे अब यहीं रहना है। एक बात और, मेरे पति ने भी मेरी बहन को कई बार समझाया था, लेकिन मेरी बहन ने हम दोनों की एक ना सुनी। वह ऑफिस में काम करती थी, काफ़ी अच्छा कमा भी लेती थी, काफ़ी खूबसूरत भी थी। मुझे वो उसकी शादी की भी चिंता होती, लेकिन जब मैं उससे शादी की बात करती तब वह यही कहती कि दीदी, अभी मैं शादी नहीं करूँगी, जब वक्त आएगा तब मैं आपको बता दूँगी। मुझे लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई होगा, इसलिए जब वो दोनों राज़ी हो जाएंगे तब वो मुझे बता देगी। इसी वजह से मैं चुप रही। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बहन से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। मैं अपने कामों और घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी थी कि उस पर ध्यान न दे पाई। जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो वह भी कहने लगे, अगर इतना है तो वह मेरी बहन रागिनी को इस घर में ले आए, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो तुम्हारा मन बहल जाएगा और उसका भी। ये सुनकर मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है, मैं कल ही उससे बात करती हूँ। अगले दिन जब सुबह हुई तो मैंने किचन का काम ख़त्म करके ऑफिस के लिए रवाना हो चुकी। जब मैं रास्ते में ऑफिस जा रही थी
तभी मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और उसे कहा कि वह तुरंत मेरे ससुराल आ जाए, क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। पहले तो उसने कहा कि दीदी मुझे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अभी 1 महीना तो आपके पास नहीं आ सकती। लेकिन जब मैंने उसके सामने रोने का नाटक किया तो वह मेरी बात मान ली। कहने लगी, दीदी मैं कल ही आपके पास आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, और फिर मैं अपने काम पर चली गई। शाम को जब मैं थक हार कर घर वापस आई तो मेरी जेठानी ने मुझे पैसे थमा दिए और कहा कि तुरंत जाकर बाज़ार से 1 किलो मूंग दाल लेकर आऊं, क्योंकि आज घर पर कोई सब्जी नहीं है। मैंने अपना पर्स रखा और जेठानी जी से पैसे लेकर बाज़ार चली गई। जब बाज़ार जा रही थी तभी मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरी जेठानी दाल का करती क्या है, क्योंकि दाल तो कभी बनती ही नहीं। वह हमेशा कच्ची दाल को अपने कमरे में ले जाती और जब बाहर निकलती तो यही कहती दाल बहुत अच्छी बनी थी। मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जेठानी आकर हमसे क्या छुपा रही है। बाजार पहुंचकर मैंने 1 किलो दाल खरीदकर जेठानी को लाकर दे दी। मैंने सोचा कि चलो आज तो ये दाल बनेगी, क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं थी। इसलिए मैंने दाल देने के बाद अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी मैंने जेठानी की तरफ नज़र गई। मेरी जेठानी वही कच्ची दाल कमरे में ले जा रही थी। मैंने सोचा कि आज मैं यही बैठकर देखूंगी कि वह करती क्या है। फिर आधा घंटे के बाद मेरी जेठानी कमरे से बाहर निकली। उसके कपड़े पिछली बार की तरह गीले रहते और वह दर्द से कड़कड़ाती। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा उलझ चुकी थी। जब मैं जेठानी को कहती कि चलो आज मैं किचन में आपका हाथ बटा देती हूँ, तभी वह कहती नहीं नहीं, तुम जाकर आराम करो, तुम ऑफिस से आई हो, रात का खाना मैं खुद बना लूँगी। यह कहकर वह किचन में जा चुकी थी। अब मुझे इतना तो समझ में आ चुका था कि मेरी जेठानी अब हमसे कुछ छुपा रही है। यही सोचते सोचते मैं अपने कमरे में चली गई। अब रात के खाने का वक्त हो चुका था। जब हम सभी खाना खाने बैठे तो मैंने खाने में दाल की बजाय सब्जी देखी। मैं फिर से ये देखकर हैरान रह गई। जब मैंने अपनी जेठानी की तरफ देखा तो वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मैं समझ चुकी थी कोई तो बात जरूर है जो जेठानी हमसे छुपा रही है। मैंने चुपचाप वहाँ खाना खाया। जब बर्तन रखने के लिए किचन में गई तो जेठानी को अकेला पाकर पूछने लगी कि जेठानी जी, आपने तो बोला था कि आज दाल बनेगी, तो आज आपने फिर से सब्जी क्यों बनाई? तभी जेठानी जी ने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वह फिर से कहने लगी, आज दाल ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी अच्छी दाल बनी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दाल आखिर जाती कहाँ है, क्योंकि वह हमेशा ही कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर जाती है और रात को यही कहती कि दाल ख़त्म हो चुकी है। इस बार अब मैंने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे के लिए जा चुकी थी। मुझे लगा कि मैं अब कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी अब तबीयत ख़राब होने लगी थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। अगले ही दिन मेरी बहन घर पर आने वाली थी। अगर वह मेरा ये हाल देखती तो वह भी काफ़ी परेशान हो जाती। इसीलिए मैंने इस बात को छोड़ दिया और सोने के लिए चली गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो मेरी बहन घर पर आ चुकी थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि शादी के इतने लंबे वक्त के बाद मैं उससे अब मिल पा रही थी। मैंने अपनी बहन को कस के गले लगा लिया। तभी मेरी बहन ने कहा कि तुम अब चिंता क्यों करती हो, अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन यहीं रहूँगी। मैं उस दिन काफ़ी खुश थी। मैंने घर पर उसके आने की खुशी में बहुत अच्छा पकवान बनाया था, क्योंकि मैंने ऑफिस से पहले से ही छुट्टी ले ली थी। हम दोनों ने ढेरों सारी बातें की। मैं अपनी बहन में इतनी मशरूफ़ हो चुकी थी कि मैं जेठानी की अब सारी बातें भूल चुकी थी। फिर अगले दिन जब मैं सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी और जब काम ख़त्म करके मैं अपने कमरे में नहाने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी मेरी जेठानी मेरे पास आई और कहने लगी, जाकर मुझे तुरंत 1 किलो मूंग दाल ला कर दो, क्योंकि आज घर पर वही दाल बनेगी। मैंने इस बार अपनी जेठानी की इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। इस वजह से मैं चुपचाप वह पैसे लिए और बाज़ार जाकर दाल लाकर अपनी जेठानी को दे दी। जब जेठानी ने वह दाल ली तो वह चुपचाप उसे कमरे में ले जा चुकी थी। मैं यह सब देखकर काफ़ी हक्का बक्का रह गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। इसी वजह से मैं चुपचाप अपने कमरे में नहाने के लिए चली गई। शाम को जब मैं अपनी बहन से मिलने उसके कमरे में गई
तो वह काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई थी। मैं उसे देखकर पूछने लगी कि आखिर बात क्या है, वह इतना परेशान क्यों है। तभी मेरी बहन ने जो बात मुझे कही वह सुनकर मैं तो दंग रह गई। उसने कहा कि दीदी, आप अपनी जेठानी को दाल मत ला कर दीजिएगा। मैंने सोचा भला ऐसा वह क्यों कह रही है। तभी उसने मेरे कान में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा। मैंने उसे तुरंत कहा कि अभी ये बात तुम किसी को कुछ मत बताना, ना ही अपने जीजा जी को, क्योंकि ये बात अगर किसी को पता चली तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि मेरी जेठानी वह दाल लेकर घर के पीछे वाले दरवाजे से कहीं जा रही थी। उसे मेरी जेठानी का यूँ छुप छुपा कर कमरे की खिड़की से निकलना ठीक नहीं लगा था। मेरे लिए अब ये जेठानी का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे जल्द से जल्द सच्चाई को सामने लाना था कि आखिर मेरी जेठानी कमरे की खिड़की से निकल कर जाती कहाँ है। फिर अगले ही दिन जब मैंने फिर से घर का सारा काम किया तो मेरी जेठानी ने मुझे तुरंत पैसे दिए और कहा कि बाज़ार जाकर उन्हें मैं 1 किलो दाल ला कर दूँ। तभी मेरे पति भी ऑफिस के लिए जाने वाले थे। मैंने उन्हें तुरंत कहा कि मुझे बाज़ार तक छोड़ दें, मैं वहाँ से खुद दाल लेकर आऊँगी। तब मेरे पति ने हाँ में सर हिला दिया और मुझे तुरंत अपने साथ बाज़ार लेकर गए। जब मैं बाज़ार से दाल लेकर आई तब मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे साथ अब घर वापस चले। मैंने अपनी कसम दे दी कि मैं जैसा कहती हूँ आज आप वैसा करें। मेरे पति ने कई बार पूछने की कोशिश की कि माजरा क्या है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ बात नहीं बताई। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला और जेठानी को दाल दी तो वह तुरंत उस कमरे में ले जा चुकी थी। मैं यही बात का इंतज़ार कर रही थी। मैं तुरंत घर से बाहर चली गई और अपने पति को कहा कि आज चुपचाप मेरे साथ चलो। मुझसे पूछने लगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि आज आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। तभी मैं अपने पति को घर के पिछले रास्ते की तरफ लेकर गई। वहाँ से मैं वही खिड़की के नीचे आकर खड़ी थी जहाँ से जेठानी कमरे से निकलकर बाहर जाती है। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो जेठानी पैदल चलकर दूर जा रही थी। मेरे पति ने दूर से देखा तो उन्होंने कहा कि तुरंत उसका पीछा करें। मेरा पति काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा गया था। वह कहने लगा, भाभी को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो वह खिड़की के रास्ते से बाहर जा रही हैं। मैंने कहा कि वह चुपचाप मेरे साथ चले, आज अपनी आंखों के सामने सच देख ले। पीछा करते करते हम एक जंगल पर पहुँचे जो काफ़ी सुनसान था। वहाँ पर एक बाबा का कुटिया थी जहाँ पर लोग ताबीज़ वगैरह बनाने के लिए जाया करते थे। जब हमने जेठानी को उस कुटिया में जाते देखा और बाहर से छुपकर अंदर का नज़ारा देखकर हम लोग दंग रह गए। जेठानी व बाबा के पास बैठकर एक ताबीज़ बनवा रही थी। जब कुटिया से बाहर निकली तो हम लोगों को देखकर हैरान रह गई। मेरे पति को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने तुरंत कहा कि भाभी, हम आपको माँ समान समझते हैं और आप यहाँ पर आकर यह सब क्या कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। भैया ने आपके ऊपर घर सौंपा है लेकिन आप ये सब काम करती हैं। जब उन्हें सच का पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। यह सुनकर मेरी जेठानी ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने पूछा, आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी जो आपको इस जगह पर आना पड़ा। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे जेठ जी हर वक्त मुझ पर शक करते हैं। वह कहते हैं कि मैं अपने परिवार का ख्याल नहीं रखती, मैं अपनी सास की देखभाल नहीं करती। अगर आज मैं इस जगह पर आई हूँ तो उनकी वजह से, क्योंकि वह हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन धीरे धीरे वह मुझसे दूर होते जा रहे हैं। फिर मेरी एक दोस्त ने मुझे इस बाबा के बारे में बताया था। ये बाबा बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये बाबा किसी के प्यार को मुट्ठी में रखने की ताकत रखते हैं। वह कहते हैं कि तुम अपने पति को अपनी मुट्ठी में रख सकती हो, वह तुम्हें कभी भी अपने दूर नहीं करेगा। यह सब सुनकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा दंग रह गए। मेरे पति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, भाभी, आपको यह करने से पहले सोचना चाहिए था। भैया तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भाई ने मुझे बताया था कि वह आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, इस वजह से उन्होंने आपके साथ शिमला जाने का प्लान बनाया था। मैंने ही आप दोनों की टिकट काटी थी। अगले 1 हफ्ते के बाद आप दोनों की ट्रेन है। आपसे भाई बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर मेरी जेठानी फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हम लोगों से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि यह बात
पति को ना बताई जाए, क्योंकि तब बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैंने अपने पति को समझाया कि ये बात जेठ जी तक ना पहुँचे, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता और टूट सकता था। हमें इन दोनों के रिश्ते को जोड़ने की ज़रूरत है। मेरे पति को भी यह बात सही लगी। उन्होंने भी मेरी बात पर अमल किया। हम तीनों अब घर आ चुके थे। हम तीनों को देखकर मेरे जेठ जी बोलने लगे कि रमा, तुम अचानक घर से कहाँ चली गई? मैं तुम्हें कितना इधर उधर ढूंढ रहा था। उनकी चिंता के लिए वह काफ़ी परेशान थे। मेरी जेठानी जी ने जेठ जी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रात को वह मेरे कमरे में आई और मुझसे खूब माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, तुम मेरी देवरानी नहीं बल्कि मेरी बहन हो, और मुझे गले से लगा लिया। अब हम सब लोग खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।